नमस्कार, मेरा नाम है शैलजा कन्याल और आप देख रहे हैं ट्राइपॉड प्रोडक्शन। मैं लेकर आई हूँ हमारी सीरीज़ किस्से कहानी की दूसरी कहानी श्राद्ध की बिल्ली, जो कि हमारे उत्तराखंड की लोक कथाओं में से एक कहानी है। एक गांव में एक विधवा औरत अपने लड़के के साथ रहती थी। अब जब उसका बेटा जवान हुआ तो उसने सोचा कि चलो अब इसकी शादी कराई जाए, और वो अपने बेटे के लिए लड़कियों की तलाश में लग गई। अब क्योंकि ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है तो उसे एक अच्छी लड़की मिल भी गई, तो उसने फटाफट अपने बेटे की शादी उस लड़के से करा दी। अब बहू घर आ गई। बहू ने देखा कि उसकी सास ने एक बिल्ली पाली हुई है जो बहुत शरारती है। सास जब भी किचन में खाना बनाने जाती तो वो बिल्ली कभी किसी बर्तन पे तो कभी किसी बर्तन पे मुंह मारती, या फिर चूल्हे में बैठकर म्याऊं म्याऊं करती रहती, वरना कभी कभी रोती ही रहती। अब ससुर के श्राद्ध का दिन आया तो बहू ने नोटिस किया कि सास ने खाना बनाने से पहले ही सुबह सुबह उठकर घर में पड़ी बांस की टोकरी ढूंढी, और जब श्राद्ध का वक्त आया तो उस टोकरी से बिल्ली को ढक दिया, और जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ तो बिल्ली को उस टोकरी से आज़ाद कर दिया। अब ये कहानी हर साल की थी। हर साल बहू देखती कि सास खाना बनाने से पहले श्राद्ध के दिन वो टोकरी ढूंढे और श्राद्ध के वक्त टोकरी से उस बिल्ली को ढक दे, और जैसे ही श्राद्ध खत्म हो तो टोकरी को उस बिल्ली से हटा दे। बहू को ये बात कुछ खास समझ नहीं आती थी। अब बहू भी सोचने लगी कि वैसे तो मेरी सास इस टोकरी को पूरे साल भर नहीं पूछती है, पर जैसे ही श्राद्ध का दिन आता है तो सुबह सुबह खाना बनाने से पहले ही टोकरी ढूंढने लग जाती है। खैर, समय बीतता गया और साथ ही बहू समझदार होती रही, लेकिन उसकी सास भी बुढ़िया होती जा रही थी। अब उसकी सास अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थी। उसकी बहू ने उसकी खूब सेवा पानी की, पर वह अपनी सास को बचा ना सकी और उसकी सास स्वर्गलोक से बाहर गई। इत्तेफाक की बात तो ये है कि उसी साल उसकी सास की बिल्ली की भी मृत्यु हो गई। अब समय और बढ़ता गया। धीरे धीरे श्राद्ध का महीना भी आ गया। जैसे ही उसकी सास की श्राद्ध की तिथि नज़दीक आई तो उस दिन वो सुबह सुबह अपनी पड़ोसन कमला के घर भागी और कमला से बोली, कमला, मुझसे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मना तो नहीं करोगी? अब कमला को डबल टेंशन हो गई कि यार ऐसी भी क्या बात है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी सुबह सुबह दौड़ के आई हो? तो उसकी बहू ने बोला, देखो आज मेरी सास का श्राद्ध है और मुझे श्राद्ध की विधि संपन्न करने के लिए तुम्हारी बिल्ली चाहिए। अब कमला को ये बात को समझ नहीं आई। उसने पूछा कि यार श्राद्ध है, बिल्ली चाहिए, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तो फिर उसकी बहू कहती है कि देखो, जब तक मेरी सास जीवित थी और जब भी उसके ससुर का श्राद्ध होता था तो वो श्राद्ध के दिन सुबह सुबह ही बिल्ली को बांस की टोकरी से ढक देती थी, और जैसे ही श्राद्ध पूरा होता था वैसे ही बिल्ली को टोकरी से निकाल देती थी। अब बात यह है कि बांस की टोकरी तो मेरे पास है, लेकिन बिल्ली की मृत्यु हो गई है, इसलिए बस आज एक दिन के लिए तुम्हारी बिल्ली उधार लेने आई हूँ। अब उसकी पड़ोसन कमला को सारी बात समझ आई और वो भी उसके मज़े लेते हुए बोली कि यार देखो, मैं तुम्हें बिल्ली दे तो दूँ, लेकिन पर तुम ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हारा श्राद्ध पूरा हो तुम हमें हमारी बिल्ली वापस लौटा जाओ, वरना जब हमारा श्राद्ध का दिन आएगा तो फिर हम श्राद्ध की बिल्ली ढूंढने कहाँ जाएंगे। और बस ऐसे ही कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।